हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आज हम लोग जियोग्राफी के 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन जियोग्राफी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। कैसे? 8 ग्रह होते हैं सौरमंडल में। 8 ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर आती है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आ गया आपका शनि ग्रह। शनि के बाद आ गया अरुण, फिर वरुण। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वरुण। चलिए, तो इसका राइट आंसर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो इससे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक उपग्रह कौन कौन से नहीं हैं। तो कौन कौन से नहीं हैं? बुध और शुक्र, ये दोनों ग्रह उपग्रह नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर शुक्र उपग्रह नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल होता है, लाल ग्रह से नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सौर परिवार, सौर मंडल जिसको बोलते हैं, सौर मंडल या सौर परिवार में निम्न में कौन सा युग्म गलत है? पहला ऑप्शन, सबसे अधिक चंद्रमाओं का ग्रह शनि, बिल्कुल सही है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध, बिल्कुल सही। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र, बिल्कुल राइट। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह मंगल, गलत। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। ऑप्शन नंबर डी राइट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह मंगल नहीं होता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक निम्न में किस समय होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? 4 जनवरी को। राइट आंसर इसका 4 जनवरी। 6 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यहाँ के द्वीपों से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यहाँ के द्वीपों से होकर गुजरती है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय रेखा यहाँ पे होगा, कहाँ होगा? सॉरी, कहाँ के द्वीपों से होकर गुजरती है? तो कहाँ से? हिंद महासागर, बिल्कुल नहीं। बंगाल खाड़ी, नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर के द्वीपों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7,
प्रमुख यमुनोत्तर गुजरती है। प्रमुख यमुनोत्तर गुजरती है तो कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच से गुजरती है। विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा है, राइट आंसर होगा 0 डिग्री अक्षांश पे विषुवत रेखा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कहाँ से घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है? कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारण रूप में कैसे व्यक्त की जा सकती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारण रूप में कैसे व्यक्त की जा सकती है? तो कैसे व्यक्त की जा सकती है? यह 180 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री देशांतर के द्वारा व्यक्त की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो किस गति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक गति। और राइट आंसर वार्षिक गति। वार्षिक गति के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 50 तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 50 तक के क्षेत्र को डोल्ड्रम कहते हैं। राइट आंसर डोल्ड्रम। क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में, ये ट्रोपोस्फियर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर नहीं, अटलांटिक नहीं। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। 16 नंबर। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में। अफ्रीका में। 17 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा प्रेरीज द्वारा। प्रेरीज नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सुएज नहर किस देश में स्थित है?
स्वेज नहर किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका होगा, मिस्र में स्थित है। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? कौन सी सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कैस्पियन सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो कौन सा महासागर है सबसे गहरा? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा भी है और गहरा भी है। जब पूछे विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो भी प्रशांत महासागर, और गहरा महासागर तो भी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 22, जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा है कौन सी है? येन है। इसका राइट आंसर येन। रुपया कहाँ का है? इंडिया का। डॉलर यूएसए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मलेशिया को? नहीं। आयरलैंड? नहीं। जापान? नहीं। किसे? ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर नॉर्वे होगा। नॉर्वे को सूर्य का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका पर है रॉकी पर्वत श्रृंखला, उत्तरी अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए बोले दे रहे हैं। भारत में कौन सी जनजाति सबसे अधिक है? क्वेश्चन होमवर्क। भारत में कौन सी भारत में कौन सी जनजाति सबसे अधिक है? सबसे अधिक है। भारत में कौन सी जनजाति सबसे अधिक है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी बहुटिया, ऑप्शन सी खोंड, ऑप्शन डी थारू। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25,
सवाना है। सवाना है क्या है? अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना है अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो चलिए, आपके 25 क्वेश्चन हो गए। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं 25 क्वेश्चन जियोग्राफी की ओर। तो सभी को राधे राधे।